हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 7 है, जिसमें कि हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट के रूप में लिंक अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा पहला गणतंत्र दिवस। ओके, यानी कि पहला रिपब्लिक डे कहाँ मनाया गया था, किस राज्य में यानी किस शहर में मनाया गया था। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है, ओके, भारत में सर्वप्रथम यानी कि पहला रिपब्लिक डे जो मनाया गया था नई दिल्ली में मनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी। ओके, तो सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत किए थे वर्ष 1983 में। ठीक है, वर्ष 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है। ठीक है, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। ठीक है, यानी हर एक 5 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जीबीके राव कमेटी का गठन कब हुआ था। तो जीबीके राव कमेटी का जो गठन किया गया था वर्ष 1985 में किया गया था। ठीक है, जीबीके राव कमेटी का गठन कब किया गया था जी, तो वर्ष 1985 में जीबीके राव कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया था। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड राज्य का प्राचीन नाम क्या था, उत्तरांचल था। ठीक है, तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कब रखा गया था, तो ये वर्ष 2007 में। ठीक है, वर्ष 2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड बदल करके रख दिया गया था इस राज्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ओके, तो काराकोरम दर्रा जो है ये भारत के लद्दाख में स्थित है। ओके, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहीं पे स्थित है। ओके, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को कब मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को मान्यता दी गई थी वर्ष 1950 में। ठीक है, वर्ष 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान द्वारा हिंदी लैंग्वेज को मान्यता प्राप्त दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी वो बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओके, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कब शुरू हुई। तो संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना शुरू की गई वर्ष 1948 में। ठीक है, वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना जो है शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। ठीक है, 7 मई 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है वो है काशी राम। ओके, काशी राम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काशी राम। ओके, नेक्स्ट है हमारा भारत में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ओके, तो भारत में पंचायती राज अधिनियम वर्ष 1993 में 1993 में भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में 1953 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का 1953। ओके, नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय किसान सभा किस वर्ष गठित की गई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा ये गठित की गई थी वर्ष 1936 में। ठीक है, वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी, यानी ये गठित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक हैं वो है डॉक्टर केशव बलीराम
हेडगेवार। ओके, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो है ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो अपना त्यागपत्र जो सौंपता है भारत के मुख्यमंत्री वो सौंपता है राज्यपाल को। ठीक है, ओके, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर जो है, किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर अपना त्यागपत्र यानी इस्तीफा किसे देता है भाई? तो राज्यपाल को देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 2001 में। ठीक है, वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर, ओके, यानी पार्लियामेंट पर जो है ये आतंकवादी हमला किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? ठीक है, तो भारतीय संविधान को लिखने वाला व्यक्ति था प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जो थे ये भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वर्ष 1906 में। ठीक है, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। ओके, A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की यानी कि दल की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 489 यानी 489। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो समाज पार्टी की स्थापना ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, जयप्रकाश नारायण। ओके, नेक्स्ट है हमारा, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो ये जो पंचशील समझौता हुआ था ये भारत और चीन इन दो देशों के बीच ये समझौता हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और चीन इन दो देशों के बीच पंचशील समझौता किया गया था। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस नहीं, जनता पार्टी में। ठीक है, जनता पार्टी में 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय हुआ था। ठीक है, जनता पार्टी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे भारत के फर्स्ट गृह मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो संस्थागत क्रांतिकारी दल ये जो है मैक्सिको देश का राजनीतिक दल है, यानी कि एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी होता है और इसका मुद्रा करेंसी दिनार होता है। मैक्सिको सिटी दिनार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना ही गुट निरपेक्ष शब्द का अर्थ मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए
अब हम लोग यहाँ से जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। आप इसे नेक्स्ट ही समझो, 30 तक हो चुका है, ये 31 समझो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आप यहाँ पे आप इनको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, वर्ष 1948। ओके, नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो वर्ष 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो वर्ष 1962 में। वर्ष 1962 में चीन देश ने भारत देश पर आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो कांग्रेस का प्रभुत्व काल 1952 से 1967 तक माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन वर्ष जनवरी 1950 में। जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, जो कि भारत और चीन देश के बीच हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1924 में। वर्ष 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है ये स्विट्जरलैंड देश में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 या नेक्स्ट के ये, ठीक है। ओके, क्योंकि ये 12 से कहीं बहुत ही आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। माउंटबेटन योजना कब बनाया गया था? तो माउंटबेटन योजना ये 3 जनवरी 1947 को 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन योजना बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।